तो बातचीत बंद हो गया है, तो आज हम लोग बातचीत भी करेंगे, संदेश भी सुनेंगे, हो सकता है प्रभु अनुग्रह करेगा तो गीत भी सुनेंगे। लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग सब बहुत एक्टिव यूथ हैं, आप बहुत प्रभु में आगे बढ़ने वाले, आनंदित रहने वाले यूथ हैं, और यही प्रभु चाहता है ना। हालेलुया। मेरा छोटा सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक सुंदर समय हमको मिला है और समय बहुत कीमती है। बार बार ये शब्द दोहराया जाता है, समय बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। मालूम है सबसे सुंदर मुझे क्या लगा, इतनी बारिश होने के बाद भी जैम पैक, मतलब हम लोग भरे हुए हैं। हालेलुया। आप लोग भरे हुए सब एकदम, एक भी सीट खाली नहीं है। यहाँ तो इसलिए खाली रखा गया कि बीच बीच में आप नाचे गए। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहना है प्रियो। हालेलुया। मेरा नाम सुशील कुमार तिग्गा है। कुमार रख दिया मेरे पिताजी ने, क्योंकि उनको कुमार नाम पसंद था। आदिवासी में ऐसा नाम नहीं रहता है, लेकिन सुशील बहुत जब मुझको बताया गया कि आपको प्रचार करना है, आपको संदेश देना है, तो बहुत सारा है, बहुत सारी बातें चल रही है संसार में। आज चांद की बात बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं रास्ता में था तो एक जन बोल रहे हैं कि चांद के चलते ही बारिश हो रहा है। चांद वाला जो हुआ है ना सर, है ना, जो भी है, लेकिन मैं तो यूथ मीटिंग में जा रहा हूँ। हालेलुया। और यूथ मीटिंग के कारण ही मैं भी थोड़ा जींस वींस मार लिया, ताकि यूथ जैसा ही लगूं, है ना, मेरा उम्र हो गया है। और यूथ में क्या होता है, जब आप आर्मी को जानते हैं ना, हमारे देश का आर्मी को जानते हैं आप, मालूम है उसमें क्या होता है, जब आप सेना में सैनिक बनने जाते हैं तो सेना जवानों की सेना है। कितने विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह की सेना है? हालेलुया। बहुत धीरे धीरे हाथ उठा रहे। मालूम है सेना में एक चीज बहुत सुंदर होता है, रिटायर होने वाला भी जवान कहलाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। और यीशु मसीह की सेना में कोई रिटायर नहीं होता। हालेलुया। जोर से बोलिए ना, हम लोग रिटायर होने वाले लोग नहीं है। हालेलुया। मालूम है जो हथियार जिसको आप दोधारी तलवार बोलते हैं, वो एक ऐसा हथियार है, इसमें अगर आप डूब गए तो आपको ना तो बीमारी लगेगी, ना आपके जीवन में कोई और बात आपको निराश करेगा। हालेलुया। जैसे प्रार्थना में बच्चे लोग, बाबू हेलो, इधर जवानों की सभा, अभी जवान नहीं हुआ, तुम बैठो अभी आराम से, चुप, टाइम कम है इसलिए और बातों को ध्यान नहीं देंगे, है ना, जवान। और इसीलिए क्या होता है कि अब समय आ गया है कि आपके हाथ में जो बाइबल है उसमें हम और आप डूब जाएं, क्योंकि परमेश्वर की जीवित बातें वहीं पे ही है। हालेलुया। चंद्रयान में तो वो अभी जा रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको बैठे बैठे पूरा विश्व, क्या पूरे संसार की हर उस बातों के पीछे आपको ले चलेगा, अगर आप प्रभु में और वचन में डूबना शुरू कर दें। पिछले दिनों का जो मेरा विशेष अनुभव है, क्योंकि मैं आपको छोटा छोटा अपना भी गवाही देता जाऊंगा, क्योंकि जब 2020 में क्या बोलते, जब कोरोना काल आया, तो उस दौरान में भी मेरे जीवन में भी इन्फेक्शन आ गया। मैं बहुत मौत के करीब पहुंच गया था। मेरा ऑक्सीजन लेवल 20 हो गया था, 20, ऐसा सांस चल रहा था। और मेरे जीवन में उस समय मौत का डर नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय लगातार विश्वासी भाई बहनों के द्वारा, लगातार मेरे दोस्तों के, प्रभु के दासों के द्वारा भजन संहिता 91 का प्रचार उस समय हो रहा था। और पहला पद कहता है, क्या कहता है, जल्दी से खोल के पढ़ दो। वो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय प्रभु ने एक दिया है जो हम आपको बताएंगे। भजन संहिता 91:1। ये वचन मेरे जीवन, मेरे कान में उस समय घूम रहा था, और जिस बिस्तर में मैं लेटा हुआ था, मैंने अपनी माँ से, मेरी माँ मेरे पास थी उस समय, और वो मेरी माँ को मैं बोलता था कि यहाँ से मुझको कहीं नहीं ले जाना, क्योंकि मैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा हूँ। हालेलुया। मालूम है जब दूसरे अनुवाद में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वहां पे अगर आप किंग जेम्स वर्जन में जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है सीक्रेट प्लेस। बोलिए सबको, सीक्रेट प्लेस। हाँ, सीक्रेट प्लेस में प्रभु
मुझको और आपको छिपा के रखता है। मालूम है, अगर जब उसका वास्तविक अनुवाद में जाएंगे तो लिखा है कि सबसे सबसे सुरक्षित, संसार में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? शायद विचार नहीं किए होंगे आप, लेकिन मालूम है माँ का गर्भ सबसे, और इसीलिए क्योंकि वो इतना सुरक्षित स्थान है कि बच्चे तक समस्या पहुंचने से पहले, बच्चे तक कठिनाई पहुंचने से पहले, बच्चे तक कुछ भी बात पहुंचने से पहले हर उस चीज़ को किसका सामना करना पड़ेगा? माँ का सामना करना पड़ेगा। और माँ उस बच्चे तक जिसको वो अपने गर्भ में रखी है, उस तक किसी भी बात को पहुंचने, इतना सुरक्षित है वो जगह। और इसलिए उसको समय पे बच्चे को खाना मिल जाता है, समय पे जो है सबसे सुंदर क्षण के उसको ऑक्सीजन मिलता है, सब कुछ उसके लिए भला होता है माँ में। और इसीलिए जैसे ही वो गर्भ से बाहर आता है, उसको पता चल जाता है कि मैं असुरक्षित जगह में आ गया, रोना शुरू करता है। आप सोचते हैं काले निकालो थे देते हैं पलटा के, है ना, लेकिन कारण वहाँ होता है कि मैं अब असुरक्षित जगह में आ गया। लेकिन प्रभु कहता है भजन संहिता 91:1 में कि उससे भी सुरक्षित जगह में वो हमें रखता है। हालेलुया। और मेरा सांस ऐसी चल रहा था और उसी समय और भी गंभीरता आ गई और ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा। तभी मेरे मुंह से निकला, हे प्रभु मेरा बेटा, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार, मेरा बेटा क्या होगा उसका, बोल के मैं जोर से चिल्लाया, मेरा बेटा। वो आवाज़ कहीं और सुनाई नहीं दी और मैं समझ गया कि प्रभु की आवाज़ है। एक बहुत ही मधुर और सुंदर आवाज़ मुझको सुनाई दिया, अगर वो तेरा बेटा है तो तू मेरा बेटा है, अगर वो तेरा बेटा है तो तू मेरा बेटा है। और उसके बाद तुरंत मेरा ऑक्सीजन लेवल 20 से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता गया और सुबह 7 बजे 97 यानी 97 ऑक्सीजन लेवल हो गया और मैं आज आपके सामने जीवित खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसी कारण से आज मैं आपको एक विषय की ओर ले जाना चाहता हूं और वो विषय है एनकाउंटर, मतलब सामना। किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। हमारी जिंदगी तब तक जिंदगी नहीं है जब तक कि हमारा सामना, हमारा एनकाउंटर परमेश्वर से नहीं होता। समझ रहे हैं बात को? जब तक मेरा और आपका सामना परमेश्वर से नहीं होगा तब तक आपको लगेगा ही नहीं, आपकी जिंदगी में कुछ होगा ही नहीं। चाहे आप कितना भी वचन पढ़ते हो, कितना भी प्रार्थना करते हो, क्योंकि बाइबल में जो उदाहरण हम आपको देंगे, जिन व्यक्तियों से आपको मिलाएंगे, उनको इनकाउंटर मिला और जीवन आशीषमय हो गया। हालेलुया। आज मालूम है जवानी की अवस्था, जवान की बातों को अगर आपको सीखना है, देखिए सबोपदेशक निकालिए, है ना। क्या बोलता है सबोपदेशक का लिखने वाला? जल्दी से। सबोपदेशक 12 अध्याय उसका पहला 3 पद को हम इंग्लिश में इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 1-2। चलिए आराम से इसको पढ़ते हैं। पहला पद में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। कब रख? बोलो ना, कब? बच्चे लोग तुम लोग भी बोलो, कब करना है? हाँ, अभी क्या है आप? क्या है आप? हाँ, जवान है। अभी इसी में से 3 दिन प्रचार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जवानी की बात लिखी हुई है। आगे पढ़ेंगे तो चंद्रमा, प्रकाश, सूर्य सब लिखा है। अभी क्या का बात चल रहा है? चांद का ही बात चल रहा है ना। और तीसरा बारिश, बाहर बारिश में अभी बहुत भयानक गीत सब चला हुआ है बाहर में, नहीं? हम लोग भी प्रभु के लोग, प्रभु के दास तो कभी कान खुला रहता है, आँख खुला रहता है, और हम तो बाजार पे ही बैठते हैं ना, बहुत सा चीज़ दिखता है। और उस बीच में प्रभु के लिए खड़ा होना आपको क्या लगता है साधारण बात? तो इसके लिए क्या चाहिए? एक एनकाउंटर चाहिए। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से, बस छोटी छोटी मोटी मोटी बातों को हम बताएंगे, क्योंकि विचार करने के लिए आपको मैं प्रश्न देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से जाके आप विचार करें अपने जीवन में।
क्यों यहाँ सबोपदेशक का लिखना? सबोपदेशक किसने लिखा मालूम है? मुंह मत बनाइए, मालूम है आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। सुलेमान ने लिखा है। बोलिए सुलेमान। हाँ, जब जवान था ना, ये कब लिख रहा है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब जवान था तो श्रेष्ठ गीत लिखा है ना। श्रेष्ठ गीत हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। अब जवान है ना, पढ़िए। श्रेष्ठ गीत में प्रेम की बातें हैं, और श्रेष्ठ गीत में अभी आराधना कराया जा रहा था ना, व्हाट इज वर्शिप। वर्शिप, आराधना क्या है, वो आप सीख पाएंगे वहां पे। इसीलिए एनकाउंटर चाहिए, है ना। और कब लिख रहा है? उसके बाद श्रेष्ठ गीत में प्रेम की बातें लिखता है, क्योंकि जवान है उस समय, है ना। टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत सारी बातें हम चर्चा करें। श्रेष्ठ गीत प्रेम की बातें लिखता है, उसके बाद प्रेम में झटका खाता है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, फिर ज्ञान की बातें, नीति वचन लिखता है ना सर। और नीति वचन लिखने के बाद वहां तक भी ज्ञान की बातें लिखता है, और उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत गहरी बातों को पाएंगे। और उसके बाद फिर जब उससे ऊपर उठता है तब सबोपदेशक लिखता है। और क्या लिखता है? मेरे और आपके सामने जो खड़ा है, अर्थात यीशु मसीह, वो भी जवान था। हमारे तरह यूरिया वाला टाइम नहीं था उसका, अच्छा खान पान था, सब चीज़ अच्छा था। जवानी अर्थात 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू किया, और 3.5 साल में ही ख़त्म करके संसार के सामने उन बातों को रख दिया जो कोई और पूरा। क्योंकि आज मेरे और आपके विरुद्ध में या यीशु मसीह के विरुद्ध में लोग इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह जैसा कोई दिखाई ही नहीं देता संसार में। अब देखो, कौन है यीशु मसीह जैसा पवित्र? है कोई संसार में? बाकी और अगर बात करें, चर्चा करें तो व्यर्थ में हम झगड़े झंझट में पड़ जाएंगे, लेकिन आप एक भी आप नहीं दिखा पाएंगे जो पवित्र है। इसलिए हम जवान बोल के अपने आप को पीछे नहीं ले जा सकते, हम उन बातों से भाग नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह जवान था। जवान में रहकर, जवानी में रहकर उसने संसार को दिखाया कि एक मनुष्य होना कैसा होता है। पुराना आदम ने जिस बात को खो दिया, उन सारी बातों के एवज में दूसरा आदम, यीशु मसीह को दूसरा आदम कहते हैं, वो आकर सारी बातों को दिखाया कि कैसा होना चाहिए। हालेलुया, समझ रहे हैं ना। और इसलिए यीशु मसीह का भी एक एनकाउंटर होता है जो उसके जीवन को, जो अलग दृष्टि से हमको और आपको दिखा। कहाँ पे होता है वो? जब यीशु मसीह, अच्छा आइए आप पद ही देख लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार निकाल 3 अध्याय 16 और 17। मत्ती रचित, हालेलुया। कौन सी बात से परमेश्वर यहाँ पे अत्यंत प्रसन्न है? क्या बपतिस्मा लेने के लिए? ये अलग विषय हो जाएगा। या फिर किस बात से आप पाएंगे कि यीशु मसीह 12 साल के बाद से 12 साल तक आप पाते हैं, जब वो मंदिर से होकर आता है, और लिखा है वहाँ पे वचन में, उस जगह देखने का टाइम नहीं, वहाँ लिखा है कि वो अपने माता पिता के अधीन रहा। किसके अधीन रहा? किसके अधीन रहा? तो हमको भी किसके अधीन रहना है? जोर से बोलो ना, आवाज क्यों दी वहां पे? यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहा। उसके बाद का टाइम नहीं, बाइबल में नहीं दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह अधीन रहकर हर वो काम किया जो युवा को करना चाहिए, है ना। चलो आज इनकाउंटर के विषय बात करेंगे, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह बहुत मेहनत से, क्योंकि इतिहास बताता है कि उसके पिताजी जो शरीर के पिता थे, अर्थात जो यीशु मसीह के मरियम की शादी के यूसुफ, है ना, याद रखते हैं ना आप लोग। यूसुफ जो है बहुत दिन जिंदा नहीं रहे, वो मर गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने ऊपर जवानी जिम्मेदारी लेने का क्या क्या सीखे? माता पिता के अधीन रहना। दूसरा, जोर से और जोर से, जिम्मेदारी। और हमारे देश में हम लोग तो बच्चा बड़ा ही नहीं होता है,
मेरे पापा चले गए, प्रभु में सो गए, 80 साल के हो गए, प्रभु में सो गए। बहुत दिन प्रभु ने उनको जीवित रखा। उस उम्र में भी जब हम अभी जाते थे उनसे मिलने, तो मैं उनके लिए बाबू ही था, है ना। हमारे हिंदुस्तान में इस देश में उन बच्चा लोग बड़ा ही नहीं होता है। अरे नहीं करा एक तो छुपे आए, है ना, सीख जाए, है ना, ऐसे बोलते सीख जाएगा। और जब आप जिम्मेदारी सही से उठाते हैं, तब परमेश्वर कहता है ये मेरा इसका कैसा पुत्र है, कैसा पुत्र है। हाँ, हम पास्टर जी के चर्च में एक दिन प्रचार किए इस विषय में, क्योंकि उसके तुरंत बाद यीशु मसीह आत्मा के सिखाए कहाँ चला गया। बाइबल पढ़ते हैं ना, कहाँ चला गया यीशु मसीह, बपतिस्मा लिया, उसके बाद कहाँ चला गया, जंगल में चला गया। प्रचार करने नहीं गया, जंगल में गया और 40 दिन तक उपवास रखा, है ना, 40 दिन तक बिना आहार लिखा है, निराहार रहा, है ना, आत्मा के सिखाए चला गया। और पहले ही दिन, जब उसके बाद 40 दिन जैसे ही पूरा हुआ, दुष्ट आता है उसकी परीक्षा लेने के लिए, और वहाँ पे एक बात कहता है। क्या कहता है? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कह दे, इस पत्थर को। हाँ, आप जानते हैं यीशु मसीह समझ गया कि कोई डुप्लीकेट आ गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, तू मेरा कौन सा पुत्र है। आपके लिए क्या कहता है वो, तू मेरा बेटी हो, तो प्रिय बेटी हो, पुत्री हो, पुत्र है। तो आज सबसे सुंदर क्या लग रहा है ना, बेटी लोग ही ज़्यादा है, बहन लोग, बेटी लोग। चर्च का अभी यही हाल है ना। इसका भी कारण है, आप लोगों को मालूम है, बच्चे लोग बेटी लोगों के लिए है। एक ऐसा वचन है बाइबल में स्त्रियों के लिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ चलता है। अभी बोलने से बहुत थोड़ा सा दूसरे ही स्वरूप हो जाएगा, लेकिन हम बताएंगे बहुत आशीष की बातें हैं आप लोगों के लिए। तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर आकाशवाणी हुआ कि तू मेरा क्या है। और शैतान जब आया तो क्या कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रिय खा गया, प्रिय शब्द हटा दिया, और यीशु मसीह को मालूम हो गया कि ये डुप्लीकेट है। संसार में आप हैं, आप माता पिता के अधीन रहिए, जिम्मेदारी उठाइए, तो कुछ आवाज़ आएगा, दुष्ट का आवाज़ आएगा, और वो आपको ये बताने का कोशिश करेगा कि आप उसके प्रिय नहीं हैं। प्रिय शब्द वहाँ पे हटा दिया गया, और यीशु मसीह जान गया कि अरे ये तो झूठ बोलने वाला आया है कोई, मैं तो अपने पिता का प्रिय हूँ। हालेलुया। हाँ, जब वो आवाज संसार में भी बहुत आवाज चल रहा है, जिस कारण मसीह समाज में भी हलचल मचा हुआ है। आप अचानक जैसे आज मैं दो संदेश मेरे पास था, एक वर्शिप के ऊपर भी था कि मैं बताऊं, लेकिन किसी और टाइम हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम लोग बहुत विशेष रूप से जमा होंगे ना, तो आराधना के ऊपर भी चर्चा करेंगे। गीत गाना हमको बहुत अच्छा लगता है, आराधना करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप मालूम है गीत गाना और बाजा बजाना आराधना है ही नहीं, आराधना का एक हिस्सा है। बाइबल में जहाँ पर सबसे पहले आराधना शब्द आया, वहां पर कोई म्यूजिक नहीं था। तो आपको भेद की बातें समझना होगा, क्योंकि सिस्टम से चलता है। अगर परमेश्वर की आशीष पानी है, आपको परमेश्वर का उसके उपस्थिति को अपने जीवन में लाना है, तो सिस्टम में आना होगा, बाइबल के सिस्टम में आना होगा। आज युवाओं की तरफ, विशेषकर चर्च के मंडली के युवाओं की तरफ संसार देख रहा है। मैं बार बार एक हर जगह में एक बात को कहता हूँ, वो ये है कि मैं और आप दो आंखों से संसार को देखते हैं, यानी एक जोड़ी आंख से संसार को देखते हैं, लेकिन संसार कई जोड़ी आंखों के साथ मुझको और आपको देखता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नाम लगा हुआ है हमारे ऊपर। अब आप सोचिए और बताइए कि कैसा गवाही या कैसा उदाहरण हम दे पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, तुम मेरी क्या हो? मैं जगत की ज्योति हूं, तुम, अर्थात यीशु मसीह अगर जगत की ज्योति है, अगर नहीं यीशु मसीह है, तो हम कौन हुए? संतान हुए। हम क्या हो गए मालूम है? हम छोटा ज्योति। संतान है तो ज्योति है ना, ज्योति शेर का बेटा क्या होगा? हाँ,
आज तक बहुत सारे मसीहियों को तो पता ही नहीं यीशु मसीह शेर भी है, छोटा मोटा भी शेर नहीं, यहूदा का और मसीह है तो हम उसकी संतान है, तो क्या हुआ, आप शेरनी हुए ना। हाँ, शेरनी घर में नजर नहीं आना चाहिए, कब से है ना। हम शेर हैं, हम जगत की ज्योति हैं। तो ज्योति क्या होता, अभी लाइट जल रहा है, लाइट बोल रहा है क्या कि देखो देखो, देखा देखा, मुझे देखा, वो लाइट। बोलो ना, मैं बोला था जवानों से हम बात करेंगे, ऐसा ऐसा प्रश्न है, ऐसा ऐसा जवाब सवाल है, संसार हिल जाएगा अगर हम लोग करें सवाल। बोलिए ना, क्या बोल रहा है लाइट, क्या बोल रहा है? हाँ, मैं ज्योति हूँ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। आप देख के पहचान ले रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रहा है। हालेलुया। आप चुपचाप चलेंगे फिरेंगे क्योंकि आप ज्योति की संतान है, इसलिए संसार आपको देखकर जान लेगा कि आप ज्योति हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या ज्योति प्रकट हो रही है, प्रकाश प्रकट हो रहा है? एक एनकाउंटर चाहिए। अब जल्दी जल्दी जाएंगे, जब इनकाउंटर वाले लोगों से मिलेंगे 5 से 10 मिनट में हम खत्म कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। एक एनकाउंटर एक व्यक्ति को मिला जिसका नाम है मूसा, और मूसा को एक एनकाउंटर मिलता है निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय पद में, 2 और 3 पद, निर्गमन 3 अध्याय उसका 2। यहाँ पर एक एनकाउंटर मतलब सामना हुआ किसका? मूसा का। किससे? परमेश्वर से हुआ। और आप पाएंगे इस एनकाउंटर के बाद, इस सामना के बाद मूसा का जिंदगी एक अलग तरीके का हो गया। एक पूरा परिदृश्य ही मूसा के जीवन का बदल गया, क्योंकि बाद में लिखा है मूसा ऐसा व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। हालेलुया। कैसा बात करता था? हाँ, 2 बार 40-40 दिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तो उसका चेहरा इतना चमकने लगा कि जैसे हमारी इस्लामिक बहनें बुर्का पहनती हैं, वैसे ही उसको अपने चेहरा के सामने पर्दा लगाना पड़ा, क्योंकि लोग उसके चेहरे को देखकर डर जाते थे। हालेलुया। नए नियम के विश्वासियों के लिए इससे भी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम मूसा से सीखेंगे। मूसा एक एनकाउंटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक अकेला जीवन व्यतीत कर रहा है। ध्यान से सुनना, मसीह जीवन में आपको आगे बढ़ना है, तो इसलिए किसी ने ऐसा कहा मसीह जीवन के लिए कि अगर आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फॉलोअर बनना नहीं है, आपको क्या बनना है? लीडर बनना है। और इसीलिए यीशु मसीह हमको बहुत सुंदर ढंग से शिष्य बनना सिखाता है, डिसाइपल बनना, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ एक एनकाउंटर है, यहाँ एक मिलना है, यहाँ एक सामना है। और कैसा सामना है? जहां परमेश्वर खुद उतर कर आया, और आप पाते हैं कि एक ऐसा काम हो रहा है कि झाड़ी जल तो रही है, लेकिन क्या हो रही है? भस्म नहीं हो रही है। हालेलुया। और इस एनकाउंटर के बाद मूसा का पूरा जिंदगी बदल जाता है। प्रियो, मैं और आप भी आज अगर इस बात को यहाँ पे लेके आए कि नहीं, मेरा एक एनकाउंटर होना चाहिए, मेरा एक सामना होना चाहिए परमेश्वर से, तो आप सही जगह पे आए हैं। जब तक परमेश्वर के साथ आमने सामने आप नहीं हो जाएंगे, आप उसके चेहरे को देखना नहीं चाहेंगे, चेहरे को निहारना नहीं चाहेंगे, उसकी चेहरे की चमक आप तक पहुंचेगी ही नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि परमेश्वर तो हमारे साथ हर समय है, क्योंकि परमेश्वर कौन है अभी हमारे लिए? वचन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे बात को? और कितने लोग चाहते हैं कि एनकाउंटर हो आज? बस 2-3 नहीं। मालूम है, एक दार्शनिक ने ऐसा कहा कि संसार के लोग, संसार के ज्ञानी लोग जो हैं, संसार को प्रभु का जन कैसा दिखता है मालूम है? प्रभु का जन बंद कमरे में घुटने में होके संसार को देख लेता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? संसार बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से एक बात, क्यों आप ऐसा बोल रहे पास्टर जी, आप ऐसा कैसे बोल रहे, कहाँ है? तो बाइबल में सुलेमान को जाके पढ़िए।
सुलेमान के विषय में लिखा है, उसने 1500 से ऊपर गाना लिखा। और क्या क्या लिखा मालूम है? क्या क्या के विषय में लिखा? लिखा है आकाश में उड़ते पक्षियों के विषय से लेकर नदी जल के अंदर जो चरने वाले, जल के अंदर तैरने वाली जीवों तक की चर्चा की। सिर्फ वही नहीं, और लिखा है कि पेड़ के अंदर जो हरा हरा आप शैवाल देखते हैं ना, वो तक की चर्चा की। अब आप बताओ, राजा था, और राजा था तो उसको कहाँ टाइम था कि जाए बाहर निकल के वो देखे कि चिड़िया उड़ रही है, या फिर शैवाल को देखे, या फिर उस समय स्कूबा डाइविंग भी नहीं था, ऑक्सीजन लगा के आप पानी के अंदर भी नहीं जा सकते थे। समुद्र के जीव तक की चर्चा सुलेमान ने किया। कैसे किया? और उसकी जीवन की शुरुआत ऐसा हुआ था, जब वो उम्र में आगे बढ़ता गया, जीवन में हारता गया, जेल भी चला गया। और जब जिंदगी में 60 साल की उम्र में जब रिटायर हुआ तो उसके पास मात्र $20 या कुछ ऐसे डॉलर थे, जो बहुत मिनिमल है, बहुत कम पैसा है, वो उसको मिला। तो उसने अपनी जिंदगी में ये बोला कि क्या है, एक बार तो जिंदगी मिला है और मैं प्रभु की सेवा भी करता हूँ, प्रभु ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाएगा क्या? और ऐसे ही जद्दोजहद के साथ वही प्रार्थना करके वो सो गया। ध्यान से सुनिए, हाँ, सो गया। और सोने के बाद उसको एक सपना आया। सपना क्या बोले, दर्शन ही है, सपना आया। एक सुंदर से रेसिपी का, चिकन के रेसिपी का एक सपना है। रेसिपी मतलब चिकन बनाने का एक ढंग है, उसका रेसिपी उसको मिला। वो उठा, जल्दी से नोट कर लिया, और उसको मालूम हो गया कि ये विशेष बात है ना। और उसके बाद उसने सुबह उठकर वैसे ही चिकन को बनाने का कोशिश किया। एक दो बार फेल हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार में अच्छा से बन गया। और उसने भी पहले टेस्ट किया, चखा, लगा उसको अच्छा। बोला इस रविवार को जब मेरे लोग आएंगे चर्च में तो मैं उनको बना के खिलाऊंगा। उसको ऐसा शौक था। तो जब चर्च में आया, चर्च के बाद बोला आज तुम लोग की सरप्राइज है। और उसने वही वही चिकन को बना के खिलाया सबको। तब उसके दोस्तों ने कहा, पास्टर जी, सैंडर्स, कैप्टन, इसका पैटर्न करा लो, क्योंकि बहुत बड़ा हिट होने वाला है। बेचारा रिटायर हुआ था, लेकिन जब मालूम है, एक बार जब एलिया थक गया और मृत्यु मांग रहा था, बोला था प्रभु मुझे मृत्यु दे दे, तो एक स्वर्गदूत आया और रोटी बनाया और ऐसे उसको उठाया, उठो और खा। फिर सो गया, खाया, पानी पिया, फिर सो गया। फिर दूसरी बार उसको फिर उठाया, बोला खा। वो खाया और पानी पिया और 40 दिन तक चलता। अभी हम सिर्फ आपको मूसा को बताए, बहुत ढेर सारा है। 2 और एनकाउंटर बता के खत्म करेंगे। एक एनकाउंटर होता है, कहाँ होता है आप बता लेंगे, जान जाएंगे उसको, प्रेरितों के काम में पाएंगे। जल्दी से आइए प्रेरितों के काम में। और वहाँ पर एक एनकाउंटर होता है एक व्यक्ति का, जो पूरे दुनिया का परिदृश्य बदल के रख देता है। जल्दी जल्दी, हाँ, 9 अध्याय। एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है। ये क्या करता था? वचन में लिखा है, पहले उसके आगे 8 और 7 को पढ़ेंगे तो कलीसिया पर अत्याचार कर रहा था। और अचानक से ये अत्याचारी व्यक्ति अत्याचार करने के लिए ही घोड़े पे सवार होके राजा का पत्र लेकर जा रहा है कि और भी लोगों को सताएगा। और अचानक लिखा है यहाँ पे, दमिश्क के रास्ते पर, दमिश्क के निकट जब वो पहुंचता है, एकाएक लिखा है आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी। वास्तविक अनुवाद में जाएंगे तो दोपहर के समय एक बड़ी ज्योति चमकी। और ये ज्योति इस व्यक्ति को अंधा कर देता है, लेकिन ये इस आवाज को पहचान लेता है, क्योंकि दिन और रात वो वचन पढ़ने वाला, वचन में घुसा रहने वाला एक ज्ञानी व्यक्ति था। मालूम है, इसीलिए हम जान पाते हैं, अगर आप दिन और रात बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति भी हैं तो भी एक एनकाउंटर जरूरी है, एक सामना जरूरी है। क्योंकि हम कई बार यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते। शाऊल पढ़ रहा है लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जान रहा है, उसी को ही सता रहा है। इसलिए तो जैसे ही वो गिरता है, ये मुंह से क्या निकलता है? हे प्रभु तू कौन है? वो कैसे जानता है कि ये प्रभु है? एक एनकाउंटर जरूरी है, एक सामना मेरा और आपका प्रभु से, वो सामना की आवश्यकता है।
क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति भूमि पर तो गिरा, लेकिन भूमि पर गिरा साउल नाम से गिरा, साउल है, लेकिन जब उठता है तो उसकी आंख की रोशनी चली जाती है, लेकिन वो जान जाता है कि अब वो एक बदला हुआ व्यक्ति है। और उसके बाद कैसा बदलता है, ना सिर्फ उसका जीवन बदलता है, उसका नाम बदल जाता है, पौलुस कहलाता है। उसके बाद आप पाते हैं आगे, अगर आप पढ़ेंगे 6 पद से आगे पढ़िए, तो ये व्यक्ति सीधा उठता है और प्रचार करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और व्यक्ति है, उसका इनकाउंटर, जबकि वो प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला है। कौन था यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला? वो ना यीशु मसीह के सीने से लग के बैठता था। जब चेले बैठते थे, है ना, तो यीशु मसीह के सीने से लग के बैठता था। लोग कहते हैं, ज्ञानवान लोग, जो खोजी लोग कहते हैं, वो यीशु मसीह का धड़कन सुनने वाला व्यक्ति था। मसीह तो है, प्रभु के लोग कहलाते तो हैं। मैं जवानों आपको एक उत्साहित करने के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप एक प्रभु के ऐसे जन बने जो प्रभु की धड़कन सुने। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं संसार में ऐसे। और ये व्यक्ति जो प्रभु के सीने से लग के बैठता था, इसका भी एनकाउंटर होता है। ये भी प्रभु को देखता है। जिस यीशु को सीने से लगा के रहता, जिस यीशु के सीने से लग के रहता था, उस यीशु से जब उसका इनकाउंटर होता है, जब यीशु मसीह स्वर्ग में है, उसके बाद जब उसका इनकाउंटर होता है, तब आप देखिए क्या होता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 10 पद से पढ़ेंगे। 9 से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे। ठीक है, 1 मिनट, और उसके बाद आप इसको पढ़ लीजिए, तो 17 पद पढ़ लीजिए। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। आगे भी, मैं मर गया था और अब देख मैं युग ना युग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियों मेरे ही पास है। आमीन। जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना कहता है, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया, हालेलुया। एक एनकाउंटर यहाँ पे होता है, किसका? उसका सबसे, यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला का